ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 22 फरवरी 2026 और रिवाइज डेट है 5 फरवरी 2009। आज की अव्यक्त मुरली में विशेष बाबा ने संगम युग का लक्ष्य स्मृति में दिलाया। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। बाबा कहे अभी वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण यही लक्ष्य रहे। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फिर बाबा ने फरिश्ते की परिभाषा बताई कि फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, पुराने संस्कार सब में हल्के हो। सिर्फ अपने स्वभाव संस्कार संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। और बाबा कहे ऐसे फरिश्ता आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? वह फरिश्ता आत्मा सर्व का प्यारा होगा। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता था मेरा है, ऐसे उनके संबंध संपर्क में आते हुए सबको महसूस होगा यह हमारे हैं। उसमें फिर आज बाबा ने 3 एग्जाम्पल दिया। एक तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल, दूसरा मम्मा का एग्जाम्पल और तीसरा दादी प्रकाश मणि का एग्जाम्पल। कि कई कहते हैं ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा है, मम्मा तो मम्मा है, लेकिन बाबा कहे बड़ी दादी तो आप सबकी सेवा साथी रही है ना, तो उनके भी साथ जो संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा है वह भी कहती है हमारी दादी। क्योंकि उनसे पूछते थे, पुरुषार्थ सुनाते थे, तो सदैव मुख से यही शब्द निकलता, अब कर्मातीत बनना है। तो बाबा कहे अब यही लगन लगी रहे, अब हमको फरिश्ता बनना ही है। फिर नशा दिलाते कहा कि बाप दादा सदैव फलक से कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, डबल लाइट स्वरूप। बाबा कहे कोई भी ऐसे डबल लाइट स्वरूपधारी आत्मा के संपर्क में आते हैं, वह भी संपर्क में आते हुए हल्के महसूस करेंगे। उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते दिखाई देगा। तो बाबा कहे अभी यही तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, मस्तक में आत्मा ज्योति चमकती दिखाई दे, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा। फिर अंडरलाइन कराते कहा कि सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल में जो अशरीरीपन का अनुभव करते हैं, दृष्टि से जो विशेष अनुभव करते हैं, वह अनुभव कभी नहीं भूलता। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई भी आपके संबंध संपर्क में आए तो कोई न कोई प्राप्ति कराओ, शांति की, खुशी की, सुख की, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। उनको अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग हो, शांति का रूहानी नशा अनुभव हो। बाबा कहे अभी वायुमंडल में वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन रखो। हर कोई को कोई न कोई अनुभव जरूर कराना है। बाबा कहे जैसे आपके सिस्टम से हर कोई प्रभावित होकर जाता है ना, ऐसे आपके परिवार के सिस्टम द्वारा कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाए। अब इस पर अंडरलाइन करना है। और लास्ट में कहा कि बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि अपना संगम का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, डबल लाइट फरिश्ता बनने की विधि। आज बाबा का वरदान है साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है जिसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा।
बाबा ने सफलता पाने की सहज विधि बताई कि जब भी कोई कर्म करो, संकल्प करो तो बाप दादा को सन्मुखी मर्ज करो, फिर कर्म करो तो कर्म में दृढ़ता रहेगी, निश्चय रहेगा और निर्भय रहेंगे। जब ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करेंगे तो कर्म में सफलता मिलेंगी ही। आज का स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता मूर्त बनो। बाबा कहे, धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। किन दोनों की तरफ? धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के सामने एकता की शक्ति। इन दोनों शक्तियों के आधार से बाबा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहे, इन दोनों पर अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्यूरिटी और यूनिटी की शक्ति से इन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।